बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज दो तीन इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है और इस सैलाब के बाद जो तबाही आई है, तबाही के नतीजे में अब क्या सोचा जा रहा है, कौन से डैम बनाने के हवाले से बात हो रही है और कब तक इन नए डैमों के हवाले से फैसला जो है वो सामने आ जाएगा, इस पर बात करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई अहम दौरे पर इस वक्त चाइना में है, एससीओ के इजलास में शिरकत कर रहे हैं और आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने हुए। उसकी बुनियादी वजह यह क्या है, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हैं, बारिशें आई हैं, इंतहाई बड़े पैमाने पर तबाही आई। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब तबाही का शिकार हुआ है। पंजाब के बहुत सारे इलाके इस वक्त भी पानी के अंदर घिरे हुए हैं और ये पानी और ये सैलाब अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि सिंध में भी ये सैलाब जो है वो तबाही फैलाएगा। पाकिस्तान में एक अरसे से डैमों की तामीर के हवाले से बात होती रही। कुछ डैमों पर काम शुरू हुआ, जैसे कि बादशाह डैम है, मोहम्मद डैम है, लेकिन बदकिस्मती से वो डैम अपनी मुद्दत में मुकम्मल ना हो सके। ताहम इसके बावजूद ये जरूरत महसूस हुई कि तुरबेला डैम और मंगला डैम की तरह एक बड़ा डैम जो है वो तामीर होना चाहिए। वो डैम कौन सा है? वो कालाबाग डैम। कालाबाग डैम एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहां पर इंतहाई कम लागत के साथ इस डैम की तामीर हो सकती है। माजी में इस डैम की तामीर के हवाले से साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में काम का आगाज हुआ था, लेकिन उस वक्त सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने शदीद एहतजाज किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसकी वजह से उस पर काम रोक दिया गया था। बेशतर काम हो चुका था और अब भी वहां पर काफी चीजें जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद इस पर काम रुका और इसको मुतनाज़ा बना दिया। लेकिन अब जब ये सैलाब आया है, ये जब बारिशें आई हैं, तो ये एक सोच पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है कि मुल्क में नए डैम होने चाहिए। अगर डैम नहीं बनेंगे तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहुत बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। पाकिस्तान की बहुत सारी जमीन बंजर हो जाएगी और इसके साथ साथ ज़राअत का जो शोबा है वो भी मुतासर होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में मिकदार में पानी जो है वो ज़ाया होकर समुद्र में जा रहा है। तो अब ये बताया गया है इंतहाई अहम तरीन ज़राए की तरफ से कि कालाबाग डैम बनाने के हवाले से अमली तौर पर गौर और सोच जो है वो शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि दरिया सिंध से नहर निकालने का एक मंसूबा था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अंदरून सिंध से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात सामने आए थे। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो, जरदारी और पीपल्स पार्टी के मर्जी रहनुमाओं ने इन नहरों को मुतनाज़ा बनाने के लिए सरेआम बयानात दिए थे, जिसकी वजह से उन नहरों पर काम रोक दिया गया। लेकिन वो नहरें जो है वो मंसूबा वो हर हालत में पाए तकमील तक पहुंचना है। लेकिन अब एक और राय जो है वो उभर कर सामने आ रही है कि कालाबाग डैम हर हालत में बनाया जाए और इसके लिए मौजूदा जो लीडरशिप है वो ही इस डैम को बना सकती है। तो इस पर भी अब वर्किंग शुरू हो गई है और डैमों की तामीर के हवाले से कुछ और डैम भी है, छोटे छोटे डैम है, लेकिन बड़ा डैम कालाबाग डैम है। एक राय ये भी है, एक तजवीज़ ये भी है कि कालाबाग डैम का जो इंतजामी कंट्रोल है वो सिंध और बलूचिस्तान के हवाले कर देने चाहिए, ताकि इन सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर हो जाए। बहरहाल जब इस हवाले से कोई हतमी फैसला होगा तो बात सामने आएगी, लेकिन ये कोशिश हो रही है कि चारों सूबों को बिठाकर, वफाक को बिठाकर इस डैम की तामीर के हवाले से कोई हतमी फैसला कर लिया जाए और जल्द इस हवाले से पेशरफ्त भी मुमकिन होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि डैम न होने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही होती है। अगर डैम हो तो पानी को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। दरिया चनाब, दरिया सतलज और दरिया रावी पर तो डैम बन नहीं सकते, लेकिन इन दरियाओं के अंदर जो तजावजात हैं उनका खात्मा हो सकता है। और ये अब बात सामने आ रही है कि वहां पर इन दरियाओं के अंदर से तजावजात खत्म करने का एक अमली मनसूबा सामने आ रहा है। जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा जो ही ये पानी उतरेगा और हालात जो है वो मामूल पर आएंगे। लेकिन अब दरिया के अंदर किसी किस्म का कोई तजावुज नहीं करने दिया जाएगा, ना सिर्फ इन दरियाओं में बल्कि जिस तरह के बोनेर और बाकी इलाकों में शदीद तरीन बारिशें आई, सैलाब आया और वहां पर जो कीमती जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उस तनाजर में एक अमली फैसला हो चुका है कि अब तजावजात को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कि खुशाइंद है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई अहम दौरे पर इस वक्त चीन में मौजूद हैं। आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने हुए व्लादिमीर पुतिन,
रजब तैयब एर्दोगान समेत मुख्तलिफ जो वहाँ पे सरबराहान ममलिकत शरीक हैं, उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग जीती भारत के खिलाफ, और इस जंग जीतने की वजह से वो तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान का वक़ार जो है वो दुनिया भर में बुलंद हुआ है, और चीन में एससीओ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी तौर पर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ गैर रस्मी मुलाकातें की हैं। तो पाकिस्तान का यकीनी तौर पर वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ है, और पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से फ़ख्र भी करना चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो जंग जीती है, अब पाकिस्तान दुनिया भर में उभर कर एक मकाम बनाने में कामयाब हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ जो ममालिक के सरबराहान हैं, वो पाकिस्तान को इस जंग के बाद अब ख़ुसूसी अहमियत देना शुरू हो गए। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।